तो हम लोग बेसिडियम आइसिटीज कर रहे थे, ठीक है। गुड आफ्टरनून। हम लोग बेसिडियम आइसिटीज कर रहे थे और बेसिडियम आइसिटीज में हमने आपको बता दिया था कि 4 बेसिडियोस्पोर प्रोड्यूस होते हैं, 2 एक स्ट्रेन के होते हैं, 2 दूसरे स्ट्रेन के होते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको बताया था फ्रूटिंग बॉडी ऑफ बेसिडियम आइसिटीज इज नोन एज बेसिडियोकार्प, ये बता दिया था ना। नेक्स्ट हेडिंग इज इंपॉर्टेंस ऑफ बेसिडियम आइसिटीज। नेक्स्ट हेडिंग इज importance of basidiomycetes, ठीक है ना। बेसिडियोमाइसिटीज का इंपॉर्टेंस क्या है? पहला, मैं फिर से बोल रहा हूं, इंपॉर्टेंस का मतलब होता है बोथ बेनिफिट एंड हार्मफुल थिंग। वीडियो पॉज है, आपके नेट में प्रॉब्लम होगा भाई, ठीक है ना। तो पहला जो इसका इंपॉर्टेंस है, फर्स्ट राइट डाउन, ऑक्सीनिया, PUCCINIA, ऑक्सीनिया। It is commonly known as rust fungi. It is commonly known as rust fungi. And it is responsible for black rust of wheat. Black rust of wheat. डिजीज कॉज जो करता है उसको ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट कहते हैं। सेकेंड, अस्टिलागो, अस्टिलागो, commonly known as smut fungi, commonly known as smut fungi, USTILAGO, USTILAGO, अस्टिलागो, commonly known as smut fungi. ठीक है। It causes smut of cereals, smut of cereals, CEREALS, गेहूं हो गया, बाजरा हो गया, ज्वार हो गया, मक्का हो गया, उसमें कॉज करता है। थर्ड, एगैरिकस, AGARICUS, एगैरिकस। डिजीज का नाम है स्मट रिदम, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो फंजाई का माइसीलियम होता है वो प्लांट के ओवरी के अंदर एंटर कर जाता है, और जब ग्रेन बनता है तो आपको देख के लगेगा कि नॉर्मल ग्रेन है, लेकिन उसके अंदर जो क्या होता है, स्पोर्स भरे होते हैं। तो आप अगर आप ग्रेन को प्रेस करोगे तो उसके अंदर से ब्लैक पाउडरी मास निकलेगा। तो उतना डिटेल जरूरत नहीं है, बस डिजीज का नाम। नेक्स्ट इज एगैरिकस, AGARICUS, एगैरिकस, commonly known as mushroom, MUSHROOM, commonly known as mushroom. It is edible, खाते हैं ना हम लोग मशरूम। It is edible, and edible part is basidiocarp. Edible part is basidiocarp. तो जो आप मशरूम में खाते हो वो आपका क्या होता है, बेसिडियोकार्प होता है। ठीक है। नेक्स्ट, फोर्थ, एमानिटा, AMANITA, AMANITA, एमानिटा।
It is a poisonous mushroom. It is a poisonous mushroom, commonly known as fly agaric. Commonly known as fly agaric. FLYAGRIC. Fly agaric. It is source of hallucinogen. It is source of hallucinogen. HALLUCINOGEN. ये 3-4 साल पहले क्वेश्चन भी आया हुआ, आप देखोगे प्रीवियस, वैसे एनसीईआरटी में है नहीं, लेकिन 3-4 साल पहले इससे क्वेश्चन भी आया हुआ है. ठीक है. हेलुसिनोजन का मतलब होता है, मतलब नशे की वस्तु है, आपको हेलुसिनेट करता है. ठीक है ना. नेक्स्ट, फिफ्थ, आर्मिलेरिया. ARMELLARIA. आर्मिलेरिया. ये क्या है? ये क्या करता है कि इसका जो माइसीलियम है वो सॉइल के नीचे थिक स्ट्रैंड बनाया था, मतलब बहुत सारे जैसे रस्सी की तरह मिलके मोटा सा गुच्छा बना देंगे सॉइल के नीचे. उसको हम लोग कहते हैं राइजोमॉर्फ, और वो लोग निकाल के खाते हैं, टेस्टी होता है. प्रडन, इट्स माइसीलियम, लिख लीजिए वृंदा, इट्स माइसीलियम forms thick strand, STRAND, thick strand below the soil surface. Thick strand, its mycelium forms thick strand below the soil surface known as rhizomorph. Thick strand below the soil surface known as rhizomorph. RHIZOMORPH. Rhizomorph, which is edible. ठीक है. मतलब मैंने क्या बताया कि ये जो इसका जो माइसीलियम है सॉइल के नीचे मोटा सा स्ट्रैंड बना देगा, रस्सी, मोटा रस्सी जैसा बना देगा, उसको हम लोग कहते हैं राइजोमॉर्फ, और वो लोग निकाल के खाते हैं. ठीक है. नेक्स्ट, सिक्स्थ, डेक्टाइलेरिया. DACTYLARIA. कॉमन में क्या कहते हैं इसको? डेक्टाइलेरिया. ठीक है. एक एनिमल में एक ग्रुप होता है नेमेटोड्स. कुछ कॉमन नहीं, राइजोमॉर्फ ही कहते हैं. ठीक है. तो एनिमल में एक ग्रुप होता है नेमेटोड्स. ये प्लांट के रूट को अफेक्ट करता है. रूट में क्या करता है? गांठ बना देता है, नॉट बना देता है. ठीक है. और फिर प्लांट का डेथ कॉज कर देता है. तो हम क्या करते हैं, हम इस फंगस को यूज करते हैं. ठीक है. इसके पास क्या होता है? एक स्पेशलाइज हाइफी होता है जिसको कहते हैं स्नेयर. ये एक टाइप का हाइफी है. ये क्या करता है? इट ट्रैप एंड kills nematodes. ठीक है. तो इसलिए अगर हम लोग को नेमेटोड को कंट्रोल करना है तो हम इसको यूज करते हैं, इस फंगस को सॉइल में. तो ये हो गया हमारा बायो कंट्रोल एजेंट.
बायो कंट्रोल एजेंट का मतलब जब हम एक लिविंग चीज को यूज कर रहे हैं दूसरे लिविंग चीज को कंट्रोल करने के लिए, और क्योंकि ये नेमेटोड को पकड़ के मार देता है इसलिए इसको हम लोग प्रेडेटरी फंजाई भी कहते हैं, प्रेडेटरी फंजाई। ओके, थर्ड, it is used as biocontrol agent. It is used as biocontrol agent against soil-borne nematodes, against soil-borne nematodes. They have specialized hyphae. They have specialized hyphae known as snare. They have specialized hyphae known as snare, S-N-A-R-E, snare. Which can trap and kill nematodes. Which can trap and kill nematodes. मैंने कहा Dactylaria is used as biocontrol agent against soil-borne nematodes. Soil-borne nematodes. They have specialized hyphae. Known as snare, which can trap and kill nematode. It is also known as predatory fungi. ठीक है ना? नेक्स्ट, इसमें एक टॉपिक है लाइफ साइकिल ऑफ पक्सीनिया जो आपके एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन एक ऐसा टॉपिक है जिससे 2-4 साल 5 साल में एक बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं ये लोग। तो हम बहुत डिटेल में इसको नहीं पढ़ेंगे, हमारे मतलब का जितना है हम उतना ही पढ़ेंगे। ठीक है, मैं इसमें कुछ लिखवाऊंगा नहीं, मैं डायग्राम बना के बोर्ड पे समझाऊंगा, आप उसको बना लेना। ठीक है, जो मैं बोर्ड पे करूंगा वो आप उसको कर लेना, पहले समझ लेना, समझ जाओगे तो आसान है। तो नेक्स्ट हमारा हेडिंग है लाइफ साइकिल ऑफ पक्सीनिया और रस्ट फंजाई। लाइफ साइकिल ऑफ पक्सीनिया और रस्ट फंजाई। ठीक है, तो इसका जो लाइफ साइकिल है इट वाज स्टडीड इन डिटेल बाय प्रोफेसर केसी मेहता। तो फर्स्ट पॉइंट लिख लीजिए, इस लाइफ साइकिल वाज स्टडीड इन डिटेल बाय प्रोफेसर केसी मेहता। ठीक है, ये जो फंगस है इट रिक्वायर्स 2 hosts for completion of its life cycle. Next one लिखिए, it requires 2 hosts for completion of its life cycle. कौन कौन से होस्ट हैं? एक है हमारा व्हीट
और दूसरा है हमारा बारबेरी, wheat and barberry. So it requires two different hosts for completion of its life cycle, that is wheat and barberry. ठीक है, अब इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। देखिए एक और पॉइंट लिख लीजिए, उसका समझ लीजिएगा। एक पॉइंट और लिखिए, देयर आर 5 stages, there are 5 stages in its life cycle. There are 5 stages in its life cycle. तो कौन कौन से स्टेज है? 1, 2, 3, 4। तो पहले हमें पता था कि 4 ही है, 1 2 3 4। बाद में चला कि नहीं, एक से पहले भी एक है, तो एक अगर हमारा स्टेज आता है 0। तो 5 स्टेजेस आर 0 1 2 3 4। ठीक है, अब हम वहां से स्टार्ट करते हैं जहां से हमें पता है। ठीक है, तो हमने बेसिडियोस्पोर पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो ये हमारा जो 5th स्टेज है, दिस इज बेसिडियोस्पोर। ओके, तो ये हमारा है बेसिडियोस्पोर। ठीक है, अब क्या होता है, बेसिडियोस्पोर थ्रू विंड, और सबसे पहले क्या होगा, इट इज रिलीज्ड इन सॉइल। अब क्या होगा, थ्रू विंड it is transferred to barberry plant. So through wind transferred to barberry. ठीक है, अब बारबेरी के प्लांट में ये बेसिडियोस्पोर जो है वो जर्मिनेट करेगा एंड इट विल फॉर्म पिक्नियोस्पोर और स्पर्मेसिया। तो ये पहला स्टेज हो गया, पिक्नियोस्पोर और स्पर्मेसिया। अब क्या है, इट विल अगेन इन्फेक्ट बारबेरी प्लांट, दिस पिक्नियोस्पोर, and it will now produce एसियोस्पोर। ठीक है, ये जो पहले 2 स्टेजेस हैं, ठीक है, दिस फर्स्ट 2 स्टेज इज प्रेजेंट ऑन बारबेरी। ठीक है, अब क्या है, दिस एसियोस्पोर विल नाउ infect wheat plant, and here it will form यूरोडोस्पोर। ठीक है, ये जो हमारा 3 स्टेज है, ठीक है, ये हमारा वीट पे है। ठीक है, तो यूरोडोस्पोर प्रोड्यूस होगा, ओके, वीट प्लांट पे। Now, this यूरोडोस्पोर is red in color. ठीक है, तो जब लीफ और पे सिम्टम आएंगे तो रेड रेड स्पॉट दिखेंगे, एंड दैट्स व्हाई इट इज रिफर्ड एज रेड रस्ट स्टेज। ठीक है, तो रेड इन कलर है, दैट्स व्हाई इट इज रिफर्ड एज रेड रस्ट स्टेज। अब क्या होगा, again this iridospore will infect wheat plant and now it will produce टिलोटोस्पोर। टिलोटोस्पोर जो होता है वो डाइकैरियन होता है, N+N। ठीक है, दिस टिलोटोस्पोर इज डाइकैरियन N+N। so it will act as
बेसिडिया। तो आपको पता है, मैंने आपको बताया था कैरियोगैमी एंड मियोसिस टेक्स प्लेस इन बेसिडिया। सो हियर कैरियोगैमी एंड मियोसिस टेक्स प्लेस। तो जब कैरियोगैमी और मियोसिस होगा तो क्या प्रोड्यूस होगा? हैप्लॉइड स्पोर, दैट इज बेसिडियोस्पोर। ठीक है, ठीक है। तो मैंने कहा कि ये टिलोटोस्पोर है, इट विल एक्ट एज बेसिडिया और बेसिडियम वेयर कैरियोगैमी एंड मियोसिस विल टेक प्लेस। ठीक है, एज ए रिजल्ट हैप्लॉइड बेसिडियोस्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड। अब क्या है कि यहां पे ब्लैक स्पॉट्स आर ऑब्जर्व्ड ऑन लीफ एंड स्टेम। तो जब टेलिटोस्पोर प्रोड्यूस होगा तो स्टेम और लीफ पे ब्लैक स्पॉट दिखेंगे, एंड दैट्स व्हाई इट इज रिफर्ड एज ब्लैक रस्ट स्टेज। वी ऑल्सो कॉल इट ब्लैक रस्ट स्टेज। समझ में आया? वेरी गुड। कितना आसान होता है बोलना, रिपीट कर दो सर। चलो रिपीट कर देता हूं, देखो ध्यान से देखना। इसके लाइफ साइकिल में 5 स्टेजेस होते हैं, 0, 1, 2, 3, 4। ठीक है, अब देखो चुपचाप, पहले समझ लो फिर बनाना होना जिसको बनाना है। हमें बेसिडियोस्पोर पता है, बेसिडियोस्पोर प्रोड्यूस हुआ, सॉइल में रिलीज हुआ और वो विंड के थ्रू बारबेरी के प्लांट पे चला गया, वहां जर्मिनेट किया, इसने पिग्मियोस्पोर या स्पर्मेसिया प्रोड्यूस किया, उसने फिर से प्लांट को इन्फेक्ट किया बारबेरी के और एसियोस्पोर प्रोड्यूस किया। तो बारबेरी में पहले 2 स्टेज हैं, 0 और 1। अब क्या होगा, ये एसियोस्पोर जो है वीट के प्लांट को इन्फेक्ट करेगा और इरिडोस्पोर प्रोड्यूस करेगा। रेड कलर का होता है इरिडोस्पोर, दैट्स व्हाई वी कॉल इट रेड स्टेज। अब इरिडोस्पोर जो है वो इन्फेक्ट करेगा फिर से वीट प्लांट को, इट to produce टिलोटोस्पोर which is a dikaryon N+N। तो ये डाइकैरियन है, इट विल एक्ट एज अ बेसिडिया और यहाँ पे कैरियोगैमी एंड मियोसिस विल टेक प्लेस। ठीक है, एंड दैट रिजल्ट्स इन प्रोडक्शन ऑफ बेसिडियोस्पोर। ये जब टिलोटोस्पोर प्रोड्यूस होता है तो क्या होता है कि देयर इज डेवलपमेंट ऑफ ब्लैक स्पॉट ऑन द सरफेस ऑफ लीफ एंड स्टेम, एंड दैट्स व्हाई इट इज रिफर्ड एज ब्लैक रस्ट स्टेज। ठीक है, इसको जल्दी से बना लीजिए। चलिए ना, अब देखो, तो समझदार लोग की दुनिया में कमी नहीं होती है। तो इंडिया में ये वीट का प्रॉब्लम बहुत बड़ा था, तो साइंटिस्ट लोग ने सजेस्ट किया कि भाई इसको 2 प्लांट चाहिए लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए, वीट और बारबेरी। तो अगर हम बारबेरी को हटा दें तो इसका लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो सरकार का एक प्रोग्राम आया, बारबेरी उड़ाओ इनाम पाओ, मतलब आप बारबेरी का पेड़ काट के खत्म ही कर दीजिए ताकि इसका लाइफ साइकिल ही कंप्लीट ना हो। ऐसा सरकार ने प्लान बनाया समझदार लोगों के मदद से। ठीक है, लेकिन क्या देखा गया, इवन इन द एब्सेंस ऑफ बारबेरी देयर इज रीअकरेंस ऑफ रस्ट। अगर बारबेरी नहीं भी है तब भी रस्ट हो रहा है। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज ये जो यूरोडोस्पोर है, दिस यूरोडोस्पोर हैव ability to keep on reinfecting wheat plant। मतलब जब तक ये प्रेजेंट रहेगा तो बारबेरी रहे चाहे नहीं रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, डिजीज होगा। थर्ड वन, even in the absence of barberry, even in the absence of barberry, there is reoccurrence of rust, there is reoccurrence of rust,
because iridospore have ability to keep on reinfecting wheat plant. Keep on reinfecting wheat plant. ठीक है, चलिए फंजाई हमारा खत्म हो गया. नेक्स्ट हेडिंग इज माइकोराइजा. नेक्स्ट हेडिंग इज माइकोराइजा. ठीक है, MYCORRHIZA. तो ये माइकोराइजा होता क्या है? माइकोराइजा जो है, इट इज सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन रूट्स ऑफ हायर प्लांट एंड फंगल हाइफी. मैंने क्या कहा कि ये एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन है. इट इज ए सिम्बायोटिक एसोसिएशन. ठीक है, किसके बीच में? रूट्स ऑफ हायर प्लांट. वीट को बचाए कैसे? अब तो हमारे पास ऐसा वीट का वैरायटी है जो रेजिस्टेंट है पेस्ट से. ठीक है, मतलब इससे पक्सीनिया से. ठीक है, तो ये जो है, इट इज ए सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन रूट्स ऑफ हायर प्लांट एंड फंगल हाइफी. सिम्बायोटिक एसोसिएशन का मतलब क्या होता है? इट इज म्यूचुअली बेनिफिशियल रिलेशनशिप. मतलब दोनों इंटरेक्टिंग पार्टनर को फायदा हो रहा है. मतलब रूट प्लांट को भी फायदा हो रहा है और फंजाई को भी फायदा हो रहा है. तो होता क्या फायदा है? इट इन्वॉल्व्स बाय डायरेक्शनल फ्लो ऑफ न्यूट्रिएंट. ठीक है, बाय डायरेक्शनल फ्लो ऑफ न्यूट्रिएंट मतलब क्या है? प्लांट जो है उस फंगल पार्टनर को ऑर्गेनिक फूड देगा और जो फंगल पार्टनर है सॉइल से न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करके इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट को प्लांट को देगा, स्पेशली फॉस्फोरस. ठीक है, तो दोनों को फायदा हो गया. फंजाई को ऑर्गेनिक फूड मिल गया और प्लांट को इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट मिल गया, स्पेशली फॉस्फोरस. ओके, समझ में आया? तो राइट डाउन. It is symbiotic association between roots of higher plant. कर दूंगा, पहले लिख लो. It is symbiotic association between roots of higher plant and fungal hyphae, which involves bidirectional flow of nutrient, that is plant partner provides organic food. Plant partner provides organic food to fungal partner, whereas fungal partner helps in
absorption of inorganic nutrient, absorption of inorganic nutrient, especially phosphorus, स्पेशली फॉस्फोरस। मैंने क्या बताया आपको कि ये एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है, मतलब ऐसा रिलेशनशिप जिसमें दोनों को फायदा हो। किसके बीच में? रूट के बीच में, प्लांट के और फंगल हाइफी के। क्या है बेनिफिट? प्लांट जो है इसको खाना देता है और फंजाई जो है सॉइल से न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करके प्लांट को देता है। स्पेसिफिकली अगर हम बोले तो फॉस्फोरस, ये इसका मतलब है। समझ में आया सबको ना? ये जो रिलेशनशिप है, ठीक है, ये स्पेशली उन प्लांट ग्रुप के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जहां पे रूट हेयर नहीं होता है, दैट इज जिम्नोस्पर्म। ऐसा नहीं है कि बाकी प्लांट्स में नहीं होता, मैक्सिमम प्लांट्स में यू विल फाइंड दिस सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, ठीक है, क्योंकि फॉरेस्ट को स्टैब्लिश करने के रिलेशनशिप होना चाहिए। थर्ड ऑन, दिस रिलेशनशिप इज स्पेशली इंपॉर्टेंट, this relationship is especially important for those plants which lacks root hair, those plant which lacks root hair, that is gymnosperm, ठीक है ना? नेक्स्ट, जो एक कॉमन फंगस है जो ये रिलेशनशिप फॉर्म करता है, वन ऑफ द कॉमन फंगस इज ग्लोमस। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, वन ऑफ द कॉमन फंगस to form this symbiotic relationship is glomus. One of the common fungus to form this symbiotic relationship is glomus, GLOMUS. GLOMUS. One of the common fungus to form this symbiotic relationship is glomus, GLOMUS. ठीक है, लिख लिया? जिम्नोस्पर्म्स बोला था, ओके ना? हम माइकोराइजा को दो टाइप में डिवाइड करते हैं, इसको थोड़ा समझ लेना, तुरंत समझ में आ जाएगा, ठीक है? ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन ऑफ फंजाई इन रूट। जैसे मान लीजिए दो रूट है, एक ये रूट है और ये एक दूसरा रूट है, ठीक है? अब इसमें क्या है, जो फंजाई है, फंजाई इज प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ रूट लाइक दिस एंड इट फॉर्म्स ए नेटवर्क लाइक दिस. This is referred as एक्टोमाइकोराइजा. और ये जो नेटवर्क फॉर्म करता है ऑन द सरफेस, इसको हम लोग कहते हैं हार्टिग नेट. इट इज रिफर्ड एज हार्टिग नेट, ठीक है? दूसरा हम लोग देखते हैं, इसमें क्या होता है, सॉरी, इसमें क्या होता है, जो फंगल हाइफी है, इट एंटर्स इनसाइड द रूट, ठीक है? इट एंटर्स इनसाइड द रूट. इसमें क्या होगा, फंगल हाइफी जो है रूट के अंदर एंटर करेगा, ठीक है? सोज एक्सटेंसिव ब्रांचिंग, ठीक है? produces large number of small vesicles, spherical body, and forms a small tree-like structure. ठीक है? This is your this is your endomycorrhiza.
ठीक है। अब देखो यहां पे क्या है, ये बहुत सारे वेसिकल्स प्रोड्यूस कर रहा है और एक स्मॉल ट्री लाइक स्ट्रक्चर प्रोड्यूस कर रहा है। दैट्स व्हाई इट इज रिफर्ड एज वेसिकुलर arbuscular mycorrhiza. In short we call it VAM. मतलब क्या है, वेसिकुलर मतलब वेसिकल प्रोड्यूस किया, आर्बस्कुलर का मतलब होता है स्मॉल ट्री लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, तो यहां पे वैम एसोसिएटेड है, वहां पे हार्टिगनेट है। किसका एक ही नाम है? एंडोराइको माइकोराइजा में वैम होता है और एक्टोमाइकोराइजा में हार्टिगनेट होता है। लिखिए, आपको समझ में आ जाएगा। लिखिए, नहीं समझ में आएगा दोबारा समझा दूंगा। राइट डाउन। Mycorrhiza is divided into mycorrhiza is divided into mycorrhiza is divided into two different types on the basis of location of fungal hyphae in root. First, ectomycorrhiza. First head on ectomycorrhiza, ECTO mycorrhiza. In this fungal hyphae is present on the surface of root. In this fungal hyphae is present on the surface of root and forms a net-like structure known as Hartignett. Known as Hartignett. ठीक है। सेकंड लिखिए एंडोमाइकोराइजा। एंडोमाइकोराइजा। In this fungal hyphae enters inside the root. In this fungal hyphae enters inside the root shows SHOWS, shows extensive branching, shows extensive branching and forms small tree-like structure, and produces large number of vesicles and it is known as vesicular, VESCICULAR, vesicular arbuscular, ARBUSCULAR, arbuscular
माइकोराइजा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। ये बना लिया डायग्राम, वेसिकुलर आर्बुस्कुलर माइक्रोराइजा और वैम, VAM। ठीक है, लिख लिया, बन गया ना। नेक्स्ट हेडिंग लिखिए, सिग्निफिकेंस ऑफ माइक्रोराइजा। सिग्निफिकेंस ऑफ माइक्रोराइजा। तो माइक्रोराइजा का सिग्निफिकेंस क्या है? पहला लिखिए, इट इंक्रीजेस द सरफेस एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन। इट इंक्रीजेस सरफेस एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन। ठीक है, सेकेंड पॉइंट लिखिए, इट हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट। इट हेल्प्स इन absorption of inorganic nutrient। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, लाइकन से इनका कोई लेना देना नहीं है। कोई लाइकन आएगा तो पढ़ाएंगे। ठीक है, लाइकन क्या क्या बताया मैंने? इट हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट, स्पेशली फॉस्फोरस। स्पेशली फॉस्फोरस। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए, तो ये अगला लिखिए, जैसे ये रूट में रहता है तो रूट इसका घर है, तो वहां पे ये किसी और फंगस को आने नहीं देगा। मतलब अगर कोई पैथोजेनिक फंगस रूट को अटैक करेगा तो ये इसको रेजिस्ट करेगा, तो मतलब प्लांट को रेजिस्टेंस मिल जाएगा अगेंस्ट सॉइल बॉर्न पैथोजेनिक फंगस। थर्ड वन, इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू प्लांट। इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू प्लांट अगेंस्ट it provides protection to plant against soil borne pathogenic fungus। soil borne pathogenic fungus। ठीक है, नेक्स्ट, ये सॉइल में प्रेजेंट है। अगर मान लो सॉइल में सॉल्ट का कंसंट्रेशन बढ़ गया तो सैलिनिटी बढ़ गया, तो प्लांट जो है पानी एब्जॉर्ब, जैसे किसी प्लांट को अगर आपको मारना है तो उसके चारों तरफ में नमक डाल दो, तो प्लांट सराउंडिंग से वाटर नहीं ले पाएगा, तो प्लांट का डेथ हो जाएगा। एक तरीका है प्लांट को मारने का। ठीक है, तो अगर इसके सराउंडिंग में अगर बहुत ज्यादा सॉल्ट कंसंट्रेशन है प्लांट के, तो प्लांट एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा, सैलिनिटी के कारण प्लांट मर जाएगा। लेकिन अगर वहां पे माइक्रोराइजा है तो फंगस क्या करेगा? फंगस अपने बॉडी में ज्यादा सॉल्ट एक्यूमुलेट कर लेगा सॉइल से, तो पानी क्या है, सॉइल से फंगल बॉडी में आ जाएगा, और फंगल बॉडी में आएगा तो फिर प्लांट को मिल जाएगा, तो सैलिनिटी के अगेंस्ट रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर दिया। ठीक है, अगर मान लो ड्रॉट है, सूखा है, तो फंगल हाइफी क्या क्या है, दूर दूर तक स्प्रेड कर जाएगा और जहां भी पानी रहेगा उसको एब्जॉर्ब करके प्लांट को देगा। मतलब सैलिनिटी और ड्रॉट के अगेंस्ट प्लांट को रेजिस्टेंस प्रोवाइड करा दिया इसने। थर्ड ऑन, इट प्रोवाइड्स रेजिस्टेंस। इट प्रोवाइड्स रेजिस्टेंस अगेंस्ट drought and salinity, sorry, DROUGS। it drought and salinity। drought and salinity। it provides resistance against drought and salinity। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग इज, लाइकन।
LICHEN, लाइकेन। ठीक है, तो लाइकेन क्या है? इट इज सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन फाइकोबायंट एंड माइकोबायंट। फाइकोबायंट मतलब algae and mycobiont means fungi, where phycobiont or algae prepares food, whereas mycobiont helps in absorption, anchorage and provides protection. एब्जॉर्प्शन में हेल्प करेगा, जकड़ के रखने में हेल्प करेगा और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। इट इज symbiotic relationship between, it is symbiotic relationship between phycobiont in bracket write down algae and mycobiont in bracket write down fungi, phycobiont algae and mycobiont fungi, where phycobiont prepares food, where phycobiont prepares food and mycobiont helps in absorption, anchorage and provides protection. Provides protection. ठीक है ना? जब आप लाइकन के थैलस को देखोगे, किसी लाइकन के थैलस को देखोगे, तो आप क्या देखोगे कि लेस देन 5% इज कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय फाइकोबायंट, मतलब एल्गी का अमाउंट लेस देन 5% होगा, एंड मोर देन 95% इज कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय माइकोबायंट और फंजाई। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, इन लाइकन थैलस less than 5% is phycobiont and more than 95% is mycobiont। ठीक है, ओके, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।